हिंदुस्तान जिंक की मनमानी नहीं चलेगी। अवैध कारखाना बंद करो, अवैध कारखाना बंद करो। राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज बारी सिंदेसर कला की है और बारी इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों अगर उस क्षेत्र के स्थितियों परिस्थितियों को देखा जाए तो हर रोज एक नई जगह से कोई न कोई नई नाराजगी निकलती दिखाई देती है। कमाल की बात यह है कि इतनी चीज़ों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि विषय धरातल पर बवाल के रूप में भी देखे जा चुके हैं और विधानसभा में सवाल के रूप में भी देखे जा चुके हैं। तो इस आज के जो मामला है उस मामले में जैसा कि आपको पता होगा कि बीती 19 जुलाई को ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था रेलमंगरा उपखंड कार्यालय में और कहा गया था कि हमारे गाँव में सिंदेसर कला में जो हिंदुस्तान जिंक एलॉयज के द्वारा एक कारखाने का निर्माण हो रहा है जिसे ग्रामीण अवैध बताते हैं, कहते हैं कि प्रशासन अब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो 19 तारीख के उस ज्ञापन में कहा गया था कि अब प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आगे आने वाली 23 जुलाई को वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज 23 जुलाई है और सुबह से ही सिंदेसर कला के ग्रामीणों के द्वारा वहां लगातार विरोध चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक और उसके प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। नाराजगी और आक्रोश का दौर वहां बड़े स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा मामला है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले सुनिए आखिर वहां पर जो लोग बैठे हैं उनमें से महिलाएं कह क्या रही है। अरे माँ के जानवर बीमार हो गया, माँ की खेती खराब है रही और माँ के घर पूरा जानवर का चरबन जगह नहीं रही। अब कटे कई करो, माँ के बच्चा बच्ची भी सब परेशान है। ये प्लांटों के नुकसान है, माँ के जानवरों ने नुकसान, जानवर बढ़ गया, आदमी परेशान हो गया, खेती में हाथ उड़ गई। ठीक है, हाथ जल रही अपना आप ना। तो बच्चे प्रशासन की तरफ प्रशासन आए वे क्यों वे तो कोई सुनाई भी नहीं करी माँ की। तो एक बाद आप आगे कटी गया तहसील में जाना या सब्जी में जाना या कलेक्टर साहब लेके गया नहीं तो माना कि आप ना उठाओ शायद बच्चा आप अटू पर आ जाओ घर दर पाए बेटी बैठा रहे, माँ का बाल बच्चा सब घर बेटा तो बेटा बेटी बैठा रहे। तो देखा आपने, महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही है, मगर सबसे महत्वपूर्ण वो कहती दिखाई दे रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सही कौन गलत इस बात से इतर सबसे महत्वपूर्ण विषय कि इनको सुना जाना जरूरी है। आखिर क्यों प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन तमाम लोगों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, जिम्मेदार लोग इन लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये सुनवाई न होने के आरोप सामने क्यों आ रहे हैं, और वो भी तब जब अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें और समस्याओं का दौर जारी है। कभी खड़बामणिया में सद्बुद्धि यज्ञ होते दिखाई देता है, कभी कोटड़ी के चारागाहों पर अवैध तरीके की डंपिंग की खबरें निकल कर आती है। कई बार राजपुरा के युवाओं को मुहाने जिंक प्लांट के मुहाने पर बैठकर तख्तियां दिखानी पड़ती है कि हमारे चारागाह मुक्त करो, हमारे पानी को दूषित मत करो। कई बार उन प्लांट के किनारे नरेगा में काम कर रही महिलाएं ये कहती है कि हमारे पशु, हमारे मवेशी इस पानी को पीकर मर रहे हैं, हमारी फसलें और नस्लें दोनों खराब हो रही है। तो आज आप अगर देखेंगे तो सिंदेसर कला के लोग जो बीच में अपने घरों की दरारों से परेशान थे, आज एक अवैध कारखाने के निर्माण की बात कर रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पर इसे अवैध बता रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो जमीन ली गई है उसमें अनेक अनियमितताएं हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से आने वाली इन समस्याओं को सुना क्यों नहीं जा रहा है, उनके समाधान क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ये एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और इन तमाम विषयों पर अपना पक्ष रखें। वो बताए कि आखिर उनका क्या पक्ष है, आखिर कौन सही कौन गलत, इसका फैसला होना जरूरी है। क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ इस धरातल तक पसरा हुआ नहीं है, सिर्फ इस ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गूंज नहीं सुनाई दे रही है, बल्कि राजसमंद की विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाना पड़ा है। वहां स्पष्ट तौर पर वो हिंदुस्तान जिंक पर आरोप लगाते दिखाई दी कि चारागाहों पर डंपिंग करके अवैध तरीके से उनको हत्याया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लोगों के जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्वयं मंत्री को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना पड़ा है, मगर न जाने क्यों उसके बाद भी धरातल की स्थिति अभी तक यथावत है। मुकदमों का, अलग अलग कार्रवाइयों का ये तमाम दौर तो यहाँ देखे जाते हैं, मगर न जाने ये सुनवाइयों का दौर कब आएगा। बड़े गंभीर प्रश्न हैं जो अपना जवाब के इंतज़ार में हैं, अपने उस तमाम समाधानों के इंतज़ार में हैं। आज सिंदेसर कला के लोग इस पूरे के पूरे जिंक प्रबंधन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं कभी तो इनको सुना जाएगा, कभी तो इनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। देखेंगे आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। जुड़े रहिए राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।